सुप्रभात बच्चों, मैं रितु उपाध्याय, हिंदी टीचर, चिरंजीव भारती स्कूल, सेक्टर एम आशियाना, लखनऊ। बच्चों, आज आपका पाठ है वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ईश्वर ने हमें प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें दी हैं और इस प्रकृति में दी हुई सभी चीज़ों की अपनी एक आवाज़ होती है। जैसे नदियों के बहने की आवाज़, झरनों के गिरने की आवाज़, बादलों के गरजने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़ और कोयल के कूकने की आवाज़। इन्हीं आवाज़ों से हमारा संगीत बनता है, जो हमारे मानव जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के जो यंत्र हैं, उनके अंग हैं, वही हमारे विविध प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। कोई भी वाद्य हो, किसी भी तरीके से बजाया जाए, उससे जो उत्पन्न ध्वनि होती है वही हमारी मधुर संगीत होती है। तो इस पाठ में हम कुछ ऐसे वाद्य यंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे जीवन से हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं हमारे जीवन से, और वो हमारी संगीत की कमी को पूरा करते। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन, शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र तरह तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से, और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आइए यहाँ पर हम आपको कुछ वाद्य यंत्रों की जानकारी देते हैं। थाप देकर बजाया जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे अधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहते हैं। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां कहते हैं, यह आकार में छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की अंगुलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह, नामधारी पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। बांसुरी, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा और दूसरा पतला होता है। शहनाई के सकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। सितार, तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। इसे बजाते समय उंगली में महराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है।
सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत की राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज़ खान और पंडित उमा शंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब आता है आपका संतूर। संतूर का भारतीय नाम शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यह आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में एक है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों में अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण जो विदेश में भी अपना स्थान बना लिया है। इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आपको इन वाद्य यंत्रों के बारे में बताया। ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो भारत में पहले भी प्रयोग किए जाते थे और अभी भी प्रयोग किए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों के बिना हमारा शास्त्रीय संगीत अधूरा है। तो जब भी संगीत की बात चलेगी, इन वाद्य यंत्रों की भी बात चलेगी। कुछ बच्चे तो अभी भी संगीत सीखने के साथ साथ वाद्य यंत्रों को सीखना शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण भी है सीखना, क्योंकि जब हम संगीत सीखते हैं तो उनके साथ हम सितार है, तबला है, हारमोनियम है, इन सब वाद्य यंत्रों को भी सीखते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको आज वाद्य यंत्रों के बारे में बताया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।